मेरे वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। मैं आज आपको वीडियो बनाऊंगा जो कि एक ज्योग्राफी का है, जिसमें ज्योग्राफी के कुछ स्पेशल क्वेश्चन को लिया गया है। जिसको क्वेश्चन तो मैंने लिए हैं, लेकिन मैं उसको समझाऊंगा पहले कि कौन सा क्वेश्चन कब हुआ। जैसे किसी फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, गैलेक्सी शब्द किसने दिया, तो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो अप्रॉक्सीमेट हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यदि आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ व्यू बता रहा हूँ। ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं, और इन क्वेश्चनों में से हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों में से हमेशा एक क्वेश्चन आपको सेट पेपर में जरूर मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है गैलेक्सी शब्द। गैलेक्सी शब्द किस भाषा का है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, गैलेक्सी होता क्या है? गैलेक्सी होता है, गैलेक्सी को हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा। तो हमारे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगा है ये आपको शायद नहीं पता होगा। हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब ऐसा माना जाता है कि 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और हर आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और हर आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। अब ये गैलेक्सी जो शब्द है ये कहाँ से आया? ये शब्द जो गैलेक्सी शब्द है ये कहाँ से आया? तो ये गैलेक्सी शब्द की बात की जाए तो ये यूनानी शब्द है। कहाँ है? यूनानी शब्द गैलेक्सी शब्द है, जिसका मतलब होता है तारों का गुच्छा या पुंज। वहां से गैलेक्सी शब्द को लिया गया है। दूसरा है ऐसा किसने बोला पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ऐसा किसने बोला था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य या बाकी चीजें उसका चक्कर लगा रही हैं? ऐसा प्लूटो ने बोला था। किसने बोला था? प्लूटो ने बोला था। प्लूटो ने सबसे पहले ऐसे बोला था, प्लूटो ने एनालिसिस करके बोला था कि पृथ्वी केंद्र में है और बाकी सूर्य और बाकी ग्रह जो भी हैं वो उसके चक्कर लगा रहा है। लेकिन इस थ्योरी को गलत किसने किया था? 15वीं सदी में। इस थ्योरी को गलत किया था 15वीं सदी में कोपरनिकस ने। किसने गलत किया था? 15वीं सदी में कोपरनिकस में। 15वीं सदी में कोपरनिकस ने कहा था कि ये गलत है कि सूर्य के पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य बाकी ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। ये गलत है। इसको फिर कोपरनिकस ने एक नई थ्योरी दी थी। कोपरनिकस ने बोला था कि सूर्य केंद्र में है और बाकी इसके चक्कर लगा रहे हैं। कोपरनिकस ने क्या बोला था? कोपरनिकस ने बोला सूर्य केंद्र में है, बाकी सब इसके चक्कर लगा रहे हैं। ये कोपरनिकस ने बोला था, जिसने प्लूटो की थ्योरी को गलत किया था। 15वीं सदी में प्लूटो की थ्योरी को गलत करके कोपरनिकस ने कहा था सूर्य केंद्र में है और बाकी सब सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कोपरनिकस की थ्योरी को भी किसी ने गलत किया। कोपरनिकस की थ्योरी को केपलर ने गलत किया, क्योंकि कोपरनिकस की थ्योरी को केपलर ने गलत किया। और केपलर ने कहा, क्या कहा? केपलर ने कहा सूर्य केंद्र में नहीं है, पूरे यूनिवर्स या पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। सूर्य केंद्र में तो है, लेकिन वो केवल हमारी गैलेक्सी या हमारी आकाश गंगा के केंद्र में है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र में है, और हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेखला। उन्होंने केपलर ने कहा है कि सूर्य केंद्र में है, लेकिन ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। सूर्य हमारी गैलेक्सी, हमारी आकाश गंगा के केंद्र में है। सूर्य हमारी आकाश गंगा का सबसे बड़ा तारा है, ना कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। तो केपलर ने इस थ्योरी को, कोपरनिकस की थ्योरी को केपलर ने गलत किया और कहा
कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में ना होकर हमारी आकाश गंगा के केंद्र में है और सूर्य के सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह या उपग्रह सारे चक्कर लगा रहे हैं। ये इस थ्योरी को जो कि आज भी मानी जाती है कि सूर्य हमारी आकाश गंगा के केंद्र में है, सही, ना कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में। इसको केपलर ने सही किया, तो आज केपलर की बात को माना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि हमारा जो सूर्य है या जो तारा है, वो सबसे बड़ा तारा सूर्य है, वो कहाँ है, तो आप ध्यान रखना हमारी स्पाइरल तीन लेयर की है। जो 3 लेयर की है, इसमें सेकंड लेयर में, ये सेकंड लेयर में सूर्य है। कभी कोई पूछे कि कितने लेयर में, तो 1 2 3 लेयर है, तो सेकंड लेयर में सूर्य स्थित है, जो कि इसी लेयर के बीच में सारे ग्रह उपग्रह, जो भी हमारे उपग्रह को सैटेलाइट बोलते हैं, तारे सारे सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन सूर्य एंटी क्लॉक, सूर्य भी घूम रहा है, सूर्य ये सब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और सूर्य एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। या फिर क्लॉक के हिसाब से बोला जाए तो सूर्य क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉक के हिसाब से सूर्य क्लॉकवाइज, बाकी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ग्रह के हिसाब से यदि कोई पूछे तो सूर्य, ध्यान रखना, सारे ग्रहों के एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन सूर्य के साथ 2 सैटेलाइट या सूर्य के साथ 2 प्लैनेट या ग्रह भी घूम रहे हैं, उससे पहले बताऊंगा मैं, इसके बाद अभी आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद फादर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के पिता किसे कहा जाता है, तो ज्योग्राफी के 2 पिता माने जाते हैं, एक ओल्ड ज्योग्राफी के पिता और एक मॉडर्न ज्योग्राफी के पिता, या आधुनिक ज्योग्राफी के पिता या भूगोल के पिता। आधुनिक भूगोल के पिता और भूगोल के पिता 2 भागों में। तो देखो, भूगोल के पिता अगर कोई पूछे, इसको मैं बाद में लिखूंगा, यदि भूगोल का पिता कोई पूछे तो आपको बनाना हिकेटियस। भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है, जिसने एक बुक लिखी जिसका नाम है जस पीरियोमूडस। हिकेटियस भूगोल के पिता माने जाते हैं और इनकी एक बुक है, नाम है जस पीरियोमूडस। इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में लिखा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे आधुनिक मतलब मॉडर्न, आधुनिक ज्योग्राफी के पिता, आधुनिक भूगोल के पिता, आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर बॉन को। आधुनिक भूगोल के पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर बॉन को। अलेक्जेंडर बॉन को आधुनिक, इनको हमबोल्ड भी कहा जाता है, आगे चाहो तो हमबोल्ड भी लिख सकते हो, अलेक्जेंडर बोल्ड हमबोल्ड। इनको अलेक्जेंडर बॉन हमबोल्ड को आधुनिक ज्योग्राफी के पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफी में बहुत कई चीजों को इन्वेंशन किया और जोड़ा थ्योरी में। समझ में आया ना। ये अपने ये क्वेश्चन हो गए 1 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी वर्ड। सब अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का अर्थ या ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो सबसे पहले ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। ज्योग्राफी का मतलब है ज्यो और ग्राफी। जो मतलब होता है भू या जमीन, भू और जमीन, और ग्राफी मतलब चित्र या ग्राफ बनाना, किसी चीज का ग्राफ बनाना। तो ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था इरास्थोनीज ने किया था। ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो इरास्थोनीज ने। ये इरास्थोनीज जो है ये यूनान के हैं। यूनान सबसे पहले ज्योग्राफी में जानने की किसी देश ने कोशिश की है, सबसे ज्यादा ज्योग्राफी के बारे में एनालिसिस किसी देश ने किया, या सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में किसी ने एनालिसिस किया, तो वो यूनानियों ने। ध्यान रखना, यूनानियों ने या फिर सोवियत संघ के लोगों ने सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में जानने की कोशिश की। और ये आपसे पूछता है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला जीव कौन है। यदि किसी ने आपसे क्वेश्चन किया है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला जीव कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले इंसान नहीं गया था। सबसे पहले अंतरिक्ष में इंसान नहीं गया था। सबसे पहले अंतरिक्ष में एक लाइका नाम की कुतिया गई थी। सबसे पहले अंतरिक्ष में एक लाइका नाम की कुतिया
अंतरिक्ष में सबसे पहले एक लाइका नाम की कुतिया गई थी, जो कि वापस नहीं आई थी। ग्रेविटी फोर्स की वजह से वो वहीं मर गई थी, फट गई थी। लेकिन अंतरिक्ष में अगर कोई पूछे कि सबसे पहले जाने वाला जीव कौन सा है, तो आपको याद रखना है लाइका नाम की एक कुतिया थी, ठीक है ना। लेकिन यदि कोई आपसे पूछता है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति या पहला पुरुष, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति या पहला पुरुष यूरी गागरिन या यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जो व्यक्ति हैं वो यूरी गागरिन, जो कि अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे, यूरी गागरिन है। या अंतरिक्ष में उतरने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन है। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, ये तो पुरुष है लेकिन पहली महिला, तो वैलेंटीना, इनका नाम लिखा हुआ है, एक बार मैं लिख दे रहा हूं, वैलेंटीना। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो है, ये क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है, वैलेंटीना। अंतरिक्ष में जाने वाली महिला, जो पहली महिला है, वैलेंटीना। इतना समझ में आया। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा। इन पर मूवी भी बन रही है, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं राकेश शर्मा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं भारतीय है, राकेश शर्मा है। लेकिन यदि कोई आपसे पूछा है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले किस यान से गए थे, अब क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले किस यान से गए थे, तो 12 अप्रैल 1961 को बॉस्टॉक सबसे पहले 12 अप्रैल या 12 अप्रैल 1961 को बॉस्टॉक, यान का नाम है बॉस्टॉक, जो कि सोवियत संघ की सहायता से गया था। सोवियत संघ की सहायता से गया था जो पहला यान अंतरिक्ष में गया था, उसका नाम है बॉस्टॉक। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखना, बॉस्टॉक, ठीक है। इसके बाद अगर अंतरिक्ष की बात की जाए तो अंतरिक्ष से रिलेटेड या कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड पहले कुछ स्पेशल वर्ड हैं, अपन उनको पढ़ लेते हैं। जैसे मौसम विज्ञान को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है, मौसम विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो याद रखना मौसम विज्ञान को मेटेरोलॉजी कहा जाता है। मेटेरोलॉजी, मौसम विज्ञान को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। जो क्लाइमेट को देखते हैं, उस क्लाइमेट पे एनालिसिस करते हैं, उसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है। ये लिखा हुआ है, चाहो तो इसको आप नोट कर लेना, मेट्रोलॉजी कहा जाता है। जल विज्ञान को क्या कहा जाता है, क्लाइमेटोलॉजी। जल विज्ञान को कहा जाता है क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। जल विज्ञान को क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। ये आने वाले क्वेश्चन बार बार हर दूसरे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। गुफा विज्ञान को क्या कहा जाता है, स्पेलियोलॉजी। गुफा विज्ञान को स्पेलियोलॉजी कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि मैंने सेट पेपर लगाया था, उसमें से क्वेश्चन निकले हैं, तो मैं उसको आपको समझा रहा हूं। ये एसएससी और पीएससी में आने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मानव चित्र को क्या कहा जाता है, कार्टियोग्राफी। ये तो पढ़ाई होगा कई बार, कार्टियोग्राफी। ये मानव चित्र को जो लिया जाता है वो कार्टियोग्राफी कहा जाता है। जैसे स्केलेटन होता है, तो स्केलेटन को, जो कि मानव शरीर का एक ढांचा होता है, उसको स्केलेटन कहा जाता है। ऐसी मानव चित्र को जब बनाया जाता है तो उसको कार्टियोग्राफी कहते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीजें, उन सबको देखने के लिए कार्टियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।